निश्चित तौर पर एनडीए पास होने जा रहा है। महागठबंधन इस बिहार से 40 में से 40 सीटें ले जा रही है। महागठबंधन की जीत होगी, 40 में से 40 सीटों से आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in और मैं हूं वसीम खान। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बिहार की राजनीति में जो गर्मी है वो तो सभी देख रहे हैं। एनडीए ने सीटों का बंटवारा भी कर दिया है, चयन भी हो गई है। अब देखना यह है कि उम्मीदवार कहाँ से चुने जाते हैं। पर महागठबंधन में अभी भी कसमकस जारी है। कोई 5 सीटों को लेकर नाराज़ है, कोई 3 सीटों को लेकर नाराज़ है, तो कांग्रेस अलग ही अपने ठान में खड़ी है। अल्टीमेटम भी दे दिया है। देखना यह है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा, कब ये रिजल्ट खुलकर सामने आ जाएंगे। देखना यह है कि तेजस्वी यादव इस चुनौती को कैसे स्वीकारते हैं। बहरहाल युवाओं से खासकर हम जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी राय कि इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में कौन होगा पास और कौन होगा फेल, एनडीए या फिर महागठबंधन। सीटों का भी बंटवारा कर दिया है। जो एनडीए के तमाम दल हैं उनमें भी साझेदारी हो गई है, कौन कितना पे जाएगा। महागठबंधन में अभी कसमकस जारी है, सीटों को लेकर हमेशा नोकझोंक चल रही है। क्या लगता है ऐसे में कौन होगा पास, कौन होगा फेल? देखिए, जहाँ तक अभी जनता का ओपिनियन आ रहा है, जिस तरह से बिहार में अभी माहौल है, मौजूदा केंद्र सरकार और बिहार सरकार से बिहार की तमाम जनता, गरीब, मजदूर, महिला, छात्र सभी लोग त्रस्त हैं। जिस तरह से बिहार के सीएम ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के कारण बैकफुट पे गई है, उस तरह छात्रों में बहुत ज़्यादा रोष है। जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी चुनाव हुआ हो, या छात्रों को इस बार जो नामांकन, ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया हो, या मगध यूनिवर्सिटी की जो छात्रों का समस्या है, छात्रों में तो बहुत जोर से रोष है सरकार के प्रति। और केंद्र सरकार के मौजूदा जो उन्होंने जो छात्र से वादा किया, युवाओं से वादा किया रोजगार देने का, वो तो अवेलेबल करा नहीं पाया। महंगाई चरम सीमा पे है। उन्होंने कहा था कि मैं जो सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रही हो वो क्या सरकार चला लेगी? नहीं, ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है सीट का बंटवारा। ये तो 2 मिनट बैठकर लोग, तमाम पार्टियां सब लोग आपस में कर लेगी, कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। लेकिन जो बात है अभी निकल कर आ रही है, सरकार जो बैकफुट पे है, जो अपनी गलतियों को, नाकामियों को जो छिपा रही है, छात्रों युवाओं से जो मुद्दे कहकर अपने यू टर्न लेने का जो काम कर रही है, ठीक है, तो उससे छात्र युवाओं का काफ़ी नुकसान हुआ है। एनडीए और महागठबंधन में इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में कौन होगा पास? निश्चित तौर पर एनडीए पास होने जा रहा है और कम से कम 40 में से 35 से 36 सीटें एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। 35 से 36 सीटें जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए, जब एक तरफ महागठबंधन में तमाम दल जो हैं, जैसे मांझी की दल हो या फिर कांग्रेस, दोनों की 3 राज्यों में जीत रस पे सवार हुई है, मनोबल बढ़ा हुआ है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में मानी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी जुड़ चुकी है, इधर शाहनी की पार्टी। तो आपको नहीं लगता है कि मजबूती के साथ इन लोग एनडीए पर कहीं ना कहीं? अरे, जितनी मजबूती दिखनी चाहिए थी वो तो दिख ही नहीं रही है। ये लोग तो अभी तक सीट का बंटवारा नहीं कर सके हैं सही तरीके से। कभी कांग्रेस नाराज़ हो जाती है, कभी मांझी जी कहते हैं हमको कांग्रेस ज़्यादा सीटें चाहिए। अब वो तो आपको भी दिख रहा है, अब तो मीडिया भी दिखा रही है कि कैसे उसमें समन्वय नहीं हो पा रहा है आपस में समन्वय जब नहीं हो पा रहा है तो आप दावे तो बहुत करते हैं कि आप जीत जाएंगे 40 में 40 सीट, लेकिन समन्वय तो होना चाहिए था ना। अभी तो फर्स्ट फेज़ का वो नॉमिनेशन का प्रक्रिया भी कल से चालू हो गया, लेकिन इन कौन सीट पे कौन लड़ेगा ये भी डिसाइड नहीं, और कौन कितने सीट पे लड़ेगा ये भी डिसाइड नहीं है। लेकिन एनडीए तो अभी तक आगे चल रहा है इस मामले में। आप तो खुद देख रहे हैं इस चीज़ को। आपको क्या लगता है कौन किस पे भारी होने वाला है? महागठबंधन इस बिहार से 40 में से 40 सीटें ले जा रही है और पूरे भारत में पूर्ण रूप से ये अपना खुद पूर्ण बहुमत से ये सरकार बना रही है। क्योंकि जो पिछला एनडीए 5 साल का निकम्मी सरकार है, जो झूठे वादे का सरकार है, जो युवा लोग को ठगने का काम किया, महिलाएं लोग को ठगने का काम किया, सिर्फ ये दिखावा करने वाली सरकार है, प्रचार प्रसार वाली सरकार है। इसलिए सारा जितना भी कुछ स्वर्ण वोटर लोग को वो लोग वोट कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन जितना भी दलित, ओबीसी, जितना भी माइनॉरिटी का वोट है, सारा महागठबंधन को वोट जा रहा है। और इस बार 100% सरकार बना रही है महागठबंधन। लोकसभा चुनाव में बिहार में कौन होगा पास और कौन होगा पहले, एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि महागठबंधन। अभी तक किस्मत चल रही है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, कौन उम्मीदवार कहाँ से लड़ेंगे इसकी अभी कुछ भी सूची नहीं है। सब हो जाएगा, सब टाइम पे सब हो जाएगा।
सबका वो है डेट है, सब टाइम पे हो जाएगा। एनडीए ने तो सब कुछ क्लियर कर दिया। तो क्लियर करने दीजिए ना, सब टाइम आएगा, सब हो जाएगा, समय पर सब हो जाएगा। अच्छा, ये जो महागठबंधन है, उपेंद्र कुशवाहा ने बोला था कि हम कछुआ हैं, धीरे धीरे चलेंगे पर पास हम ही होंगे, तो क्या ये सत्य होगा? एकदम सत्य होगा, क्या नहीं सत्य होगा। अच्छा, एनडीए जो गठबंधन है, यदि महागठबंधन से पीछे यदि छूट रही है, तो किन विषयों पे आपको लगता है कि टक्कर देकर महागठबंधन आगे चली जाएगी? बहुत सारा वैसा बात है, कितना का है, आइएगा कभी होता है, डिबेट होना चाहिए इस पे, तब ना, ऐसे बोलने से नहीं ना होगा। क्या लगता है ऐसे आम मुद्दे क्या क्या हैं? बहुत सारा मुद्दा है, जैसे स्टूडेंट का मुद्दा हो गया, नहीं तो ये बहुत सारा ऐसे ही मुद्दा है। बताइए, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, 40 सीटों पर बिहार में 40 चुनाव होना है, तो महागठबंधन पास होगा या एनडीए गठबंधन? महागठबंधन की जीत होगी, 40 में से 40 सीट आएगा। और जहाँ तक कि आप लोग कह रहे हैं कि अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, अभी तक सीट की बंटवारा नहीं है, यहाँ तेजस्वी यादव सब हम लोग के भाई हैं, जो तेज प्रताप हमारे बड़े भाई हुए, सब कोई ऐसा बात नहीं है, सब मतलब कि शाम तक सब बंटवारा सीट का हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेंगे, और इसमें कोई दुमत नहीं है कि सब अपने सीट पे अच्छे जगह से और अच्छे बहुमत से अपना जीत को लाएंगे और महागठबंधन की जीत होगी। अच्छा, महागठबंधन की जीत होगी, आप इतने श्योरेंस के साथ बोल रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर महागठबंधन जो है वो भारी पड़ जाएगी एनडीए को? देखिए, सब गिरिराज सिंह वगैरह जो भी हैं, जो जिस तरीके से कर रहे हैं, आप तो सब देख ही रहे हैं एनडीए की क्या चल रही है अभी। जहाँ तक कितना हम बता दे रहे हैं कि महागठबंधन की 40 में से 40 सीट आएगा और महागठबंधन की जीत होगी। ये बताइए कि गिरिराज सिंह नवादा से लड़ने के लिए इच्छुक है, उनको बेगूसराय भेजा जा रहा है, वहाँ वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, उनका कहना है कि भाई नवादा से एनडीए अपना वो समझ चुकी है कि ना मैं बेगूसराय जीत रहा हूँ, ना नवादा जीत रहा हूँ, ऐसे तो जीत कोई ना रहा है बिहार में उस सीट, इसलिए वो पहले से कैंडिडेट उधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया कि कम से कम इज्जत कुछ बचा रहा है, बस इसलिए इधर से। और उससे फर्क क्या पड़ना है, वहाँ महागठबंधन का 100% जीत हो रहा। पहले जो मैदाने छोड़ के भाग गया तो चुनाव में है, वो तो इच्छुक है, उनको टिकट नहीं मिल रही। तो पार्टी भाग रहा है ना, उसका पार्टी तो भाग रहा है, उसका दे दिया एलजेपी के कि कम से कम हारेगा तो लीजिए, आप रहिए, संतुष्टि कीजिए, अपना तो इज्जत बचेगा ना। हम जुड़ रहे थे युवाओं से और जान रहे थे उनकी राय, उनके विचारों को जान रहे थे कि क्या इस बार लोकसभा चुनाव जो 40 सीटों पर बिहार में होनी है, और बिहार के राजनीति में ये जो बिहार की राजनीति के जो आंगन है, इसमें जो गर्मी है, उसके तापमान को कौन झेल सकेगा। तो युवाओं का साफ तौर पे कहना था कि महागठबंधन सबसे आगे चल रही है, हालांकि कसमकस तो चल रही है अभी सीटों को लेकर। उनका यह भी कहना था कि शाम तक सब कुछ ऐलान हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है कि हम कछुए की चाल चलते हैं और धीरे धीरे चल के ही हम बाजी मार लेंगे, तो ये सत्य होगा। बहरहाल देखना ये है कि ये जो कसमकस है, एनडीए ने तो सब कुछ क्लियर कर दिया है, महागठबंधन में जो कसमकस है उसके बाद क्या सच में महागठबंधन बाजी मार लेगी, क्या एनडीए को पस्त कर विजय रथ पर सवार हो जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। चुनाव के नतीजे जब आएंगे, लाइव सिटीज़ हर पल पल की खबर आप तक पहुंचा देगा। एनडीए पास होगा या महागठबंधन, हर खबर सबसे पहले लाइव सिटीज़ आप तक पहुंचा ही देगा। बहरहाल आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप सबसे पहले रूबरू हो सके। धन्यवाद।